नमस्कार। बैटल ऑफ बंगाल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। बंगाल में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और बंगाल के प्रभारी हैं, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि सीएए के तहत जनवरी से शरणार्थियों को नागरिकता मिलनी शुरू होगी। और दूसरी ओर बांग्लादेशी सताए हिंदुओं को ममता बनर्जी साधने में लगी हुई हैं। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मनीष कुमार। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है और जनवरी से ही नागरिकता मिलनी शुरू होगी शरणार्थियों को सीएए के तहत, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका विधानसभा चुनावों पर? देखिए, इसका सीधा सीधी इम्पैक्ट 75 सीटों के ऊपर पड़ने वाला है जी। देयर आर 75 कंस्टिट्यूएंसीज, एमएलएज, जिसमें एक जो बांग्लादेश से जो माइग्रेट करके आए हुए हिंदू और ख़ास करके मतुआ कम्युनिटी के लोग, ये दलित कम्युनिटी है और ये सबसे बड़ी दलित कम्युनिटी बंगाल के अंदर। और ये लोग चूँकि बांग्लादेश से आए थे, वहाँ से वो प्रताड़ित थे, तो ये मसला जो है काफ़ी ज़्यादा बना हुआ था बंगाल के अंदर में। और चूँकि वहाँ पे बांग्लादेशी मुस्लिम भी माइग्रेट करके आए हुए हैं, जो भाग करके आए हुए इलीगल माइग्रेंट्स हैं, तो ये जो सीए और एनआरसी का जो युद्ध जो है तलवार, वो इस चुनाव में तो बाहर आना ही था। और इसलिए बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अगले महीने के बाद से इस कानून को वहाँ पे लागू कर दिया जाएगा। और इस घोषणा के तुरंत बाद ही ममता बनर्जी, जो ऑलरेडी ही अपने ही पार्टी के अंदर जो इनके जो भस्मासुर इन्होंने पाल रखे थे, उससे तो पहले से ही त्रस्त थी। अब जब ये घोषणा कर दिया गया है कि भाई सीए, वो तो समझ लीजिए कि ये पागल हो जाएंगे, क्योंकि वो लगातार इस बात को कह रही है कि भाई वो जान उनकी चली जाएगी, लेकिन वो सीए और एनआरसी को बंगाल में लागू करने नहीं देंगे। लेकिन ये तो सेंट्रल कानून है, स्टेट का कोई लेना देना नहीं है। ये पब्लिक मूर्ख नहीं बना सकती है। जिस तरह से ये सीए के नाम पे जो शाहीन बाग चल रहा था, ये मुस्लिम अपीजमेंट की पराकाष्ठा, मुसलमानों को धोखा देने का, जिसको कह सकते हैं कि इन लोगों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इन लोगों ने साबित कर दिया कि इस देश के जो मुसलमान जो है वो सोचते समझने लायक भी नहीं बचे हैं। आपने बवाल मचा दिया कि सीए लागू हो गया तो मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। बंगाल बॉर्डर के ऊपर अमित शाह और मोदी डिटेंशन कैंप बना रहा है, तो ये इसमें ममता बनर्जी भी थी। तो ये तो मसला क्या था? मसला ये है कि वो सताए हुए हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बुद्ध, जो बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान में से आए हैं, जिनको अब तक नागरिकता नहीं मिली है, उनको बाकायदा नागरिकता दी जाए। जब एनआरसी का मसला आया था तो कुछ कंफ्यूजन जरूर हुआ था जी, जिसमें बीजेपी को बहुत मेहनत करना पड़ा बंगाल में कि भाई ये जो एनआरसी है, जो ओरिजिनल लोग हैं उनको ही माना जाएगा, जो बाहर के उनको बाहर कर दिया जाएगा। ये इतने शातिर ये लोग, टीएमसी, वामपंथी, बीजेपी, कांग्रेस के लोग, ये जो बांग्लादेश से आए हुए हिंदुओं को इन लोगों ने, मुस्लिम तो वह वैसे ही डरे हुए थे, ये जो मतुआ कम्युनिटी के लोग थे उनको ये बता दिया भाई एनआरसी आएगा तो तुम लोग को भी बाहर जाना होगा। तो ये बड़ा बवाल मच रहा था, चूंकि आसाम में ऑलरेडी एनआरसी वर्क कर रहा था। तो अब जब ये सीए आ गया तो जो हिंदू कम्युनिटी, जो मतुआ कम्युनिटी के लोग हैं, जो बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में आए हैं, उनको अब ये बात समझ में आ गई है कि ये जो सीए की वजह से उनको नागरिकता मिलेगी और वो जो कम से कम उनका जो पॉपुलेशन और जो इन्फ्लुएंसिव मतलब जनसंख्या जो अलग अलग कंस्टिट्यूंसी में है, उसकी 75 सीटें बताई जा रही है कि 75 सीटों के ऊपर उनका इन्फ्लुएंस है। और ये फिलहाल बीजेपी के साथ एक बिल्कुल सॉलिड वोट बैंक की तरह इस बार इन लोगों के पास आ गए। और जैसे ही ये बात अगले महीने से जो नागरिकता दी जाएगी तो बवाल जो है मचना ज़रूरी है। फिर ये जो है अलग किस्म की लड़ाई चलेगी
और इसलिए आपने सही कहा कि ममता बनर्जी जो है, इसलिए उन लोगों को, जो हिंदू पॉपुलेशन जो बांग्लादेश से हिंदुस्तान आया है, उसको लुभाने के लिए ममता बनर्जी अब दौड़ रही है। तो ये कहानी है जी। और ममता बनर्जी जिस तरीके से जो मथुआ कम्युनिटी है उसे साधने की कोशिश कर रही है वहाँ पर, तो अब तो उन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि अमित शाह के लिए तो उन्होंने कह दिया था कि आदिवासी को उन्होंने माला चढ़ाई और उसके साथ साथ मथुआ समुदाय के जो व्यक्ति के साथ उन्होंने भोजन किया, तो अब वो ऐसा क्यों कर रही है? देखिए, ममता बनर्जी का नैरेटिव बहुत ही साफ है, बहुत ही क्लियर है। वो मुस्लिम वोटर्स को अपनी तरफ करने के लिए अमित शाह, बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी, आरएसएस या कोई भी हिंदूवादी जो सिंबल्स हैं, उसके ऊपर वो अटैक करना उनका परम कर्तव्य उन्होंने बना लिया है। और जैसे ये बयान आया कि भाई सीए लागू होने वाला है, आपने देखा कि क्या उनका रिएक्शन था। पहला रिएक्शन जो ममता बनर्जी की तरफ से आया वो ये कही उन्होंने कि हम बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगे। जब वो ये कहती कि गुजरात नहीं बनने देंगे, तो वो बंगाल के लोगों को गुजरात दंगों के बारे में बताती है। और जब सीए आएगा या एनआरसी आएगा, ये कह रही है कि दंगे हो जाएंगे। भाई ये पब्लिक तो पूछना चाहिए ममता बनर्जी से, भाई सीए लागू होने से दंगा क्यों भड़केगा, गुजरात क्यों बन जाएगा? जो हिंदू, मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो मुस्लिम इलीगल माइग्रेंट्स जो बांग्लादेशी आते हैं, उनको तो राशन कार्ड से लेके उनको सारा सिस्टम बनाने के रखने के लिए आपने वहां पे पूरा तंत्र बना रखा है बंगाल के अंदर में। ये कांग्रेसी और वामपंथी यही काम ही इन्होंने किया। अब आप देख लीजिए, नोएडा में भी बांग्लादेशी है, कहां से आ गए, कैसे आ जा रहे हैं? ये तंत्र बना हुआ है, ये तंत्र बना हुआ है। और जब कभी भी आप इनके खिलाफ बोलिएगा, ये सेकुलर पार्टियां जो है वो साथ खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि वो लोग मुस्लिम हैं, बांग्लादेशी हैं, और इन लोगों को पूरा प्रोटेक्शन इन लोगों के द्वारा मिलता है। तो इसलिए इस तमाम देश भर में आपको बंगाल में भी मिल जाएंगे, आपको मुंबई में भी बांग्लादेशी मिल जाएंगे, नोएडा में मिल जाएंगे, दिल्ली में मिल जाएंगे। ऐसा कोई शहर ही नहीं है इस देश का जहां पे आपको बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेंट्स नहीं मिलेंगे। और ये मुस्लिम्स होते हैं, और इनको बचाने के लिए ये एड़ी चोटी एक लगा देते हैं। ये सारी जो तथाकथित, ये इनका सेकुलरिज्म का एक अलग अजीबोगरीब परिभाषा है। लेकिन यही काम आप लीगल तरीके से हिंदुओं को, जैनियों को, बौद्ध को, सिखों को, अगर आप कहते हो कि तुम चूंकि वहां प्रताड़ित हो रहे हो, तुम हिंदुस्तान के अंदर आ जाओ, तुमको नागरिकता, तुमको एक सब माने इंसान कैसे जी सकता है, उसका जो हुकूक है, जो उसके राइट्स हैं, उसको हम मुहैया कराएंगे, इनके पेट में दर्द होने लगता है। फिर ये कहते हैं दंगे हो जाएंगे। आपने दंगा करवा दिया। इसे सीए के फॉल्स फ्लैग के ऊपर दिल्ली में दंगे हुए, 53 लोग मारे गए। ऐसा ही फॉल्स फ्लैग ये लोग जो है बंगाल में भी करेंगे। बंगाल में आए दिन दंगे हुए, ममता बनर्जी दंगा रोकने में कामयाब नहीं रही। दंगे उस वक्त हुए, उसमें तो बीजेपी थी भी नहीं। लोकसभा चुनाव में ही तो 18 सीटें आई, उसके पहले तो बीजेपी थी कहां? जी बिल्कुल। लेकिन दंगे तो हो रहे थे वहां पे मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, तब तो ये हाथ पे हाथ धर करके बैठी हुई थी। तो ये कहना कि भाई ये जो सीए है या एनआरसी है, इसकी वजह से दंगे हो जाएंगे, तो ये दंगे तो होंगे अगर, तो वो दंगे ये जो सेकुलर पार्टियां हैं, ये अपनी राजनीति साधने के लिए ये काम करवाएंगे। जैसे दिल्ली का उसका क्लासिकल एग्जाम्पल है, पीएफआई के साथ कौन है? यही सेकुलर पार्टियां, यही वामपंथी, यही टुकड़े टुकड़े गए। दिल्ली दंगों में लोग जो फंस रहे हैं वो कौन है? यही सब लोग हैं, यही सारे लोग हैं। अंबेडकर जी की तस्वीर लगा करके आप देश विरोधी नारे लगाने से आप देशभक्त थोड़े हो जाओगे। अब ये कह रही कि भाई ये, अरे भाई फॉर गॉड सेक, पार्लियामेंट के द्वारा पारित कानून है, बंगाल में लागू होते ही वहां एक अजीबोगरीब स्थिति बनेगी। ममता बनर्जी के लिए एक तो उनके घर के अंदर आग लगी हुई है, गृह युद्ध चल रहा है तृणमूल कांग्रेस के अंदर, और उसके बाद ये मसला, इससे बीजेपी को दो फायदे होंगे। एक तो मथुआ कम्युनिटी का जो वोट है वो
जो 75 सीटों के ऊपर इन्फ्लुएंस रहता है वो बीजेपी के लिए मददगार साबित होगा। और दूसरा कि इसके खिलाफ जो रिएक्शंस आएंगे उससे बंगाल में हिंदू मुस्लिम वोट्स का जो पोलराइजेशन जो है वो और भी मजबूत होता चले जाएगा। और इसलिए अब बंगाल में कई सारे लोग ये बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी को वही सिर्फ 28-30% जो मुस्लिम वोटर्स हैं वही वोट देंगे, हिंदू तो वोट नहीं करने वाला है। ये स्थिति बन रही है। तो दोनों ही केसेस में इसके ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें फ़ायदा बीजेपी को होना है, दोनों तरफ से, चारों तरफ से नुकसान टीएमसी को होना है। जी। और मनीष जी, जिस तरह से जब भी चुनाव आते हैं तो ममता बनर्जी का जो मुस्लिम प्रेम है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है, लेकिन जो मुसलमान हैं, पढ़े लिखे मुसलमान हैं, जिनको इस बात की पूरी जानकारी थी, जिन्हें सीएए की समझ थी, उनका तो खुद ये कहना है कि ये सही है और उन्होंने इसका स्वागत किया था। लेकिन ये देखिए आम मुसल जैसे अभी किसान आंदोलन चल रहा है, ये ठीक वैसे ही चल रहा था ना। आम मुसलमानों को कितने लोग वो कानून पढ़ सकते हैं? बिल्कुल, सबने स्टेटस लगा लिया था। क्या कितने लोग उसकी बारीकियों को समझ सकते हैं? बिल्कुल, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन किसी शख्स को, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, किसी को जाकर के आप कह दें और आप समाज के संभ्रांत लोगों में से आपकी गिनती होती है, आप इंटेलेक्चुअल हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप आर्टिस्ट हैं, आप सुपरस्टार हैं, आपका नाम लोग टीवी पे आपको बहस में देखते हैं, वो आकर के कोई किसी आदमी को कह दे कि भाई तुम्हारी नागरिकता चली जाएगी तो डर ही जाएगा। भाई बोले कि भाई तुम्हारे पास कागज है, नहीं कागज है, तुमको डिटेंशन कैंप में डाल देगा, तुमको उठा के बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। तो कोई भी आदमी डर जाएगा। जबकि अमित शाह ने ये बिल्कुल साफ किया था उस टाइम भी कि नागरिकता इससे किसी की छीनने नहीं वाली है, बल्कि इससे तो लोगों को नागरिकता मिलेगी। तो अभी भी तो साफ साफ कह रहे हैं सारे लोग, प्रधानमंत्री भी कह दिए, गृह मंत्री भी कह दिए कि ये जो एमएसपी नहीं जा रही, मंडी नहीं जा रही, जमीन कोई छीन नहीं रहा। ये तो चल रहा है, कौन लोग चला रहे हैं ये भी आप देख रहे हैं। ये राजनीति है। तो ये डराने का, उसको बहलाने का, फुसलाने का, लटकाने का, ये जो राजनीति, जो वोट बैंक की राजनीति होती है, ये इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। और इसीलिए जब ये लोग सीए का बवाल मचाए थे तो उस समय भी हमने ये कहा था कि ये लोग दंगा करवाएंगे, और दंगा हुआ। इसी वजह से हुआ दंगा, और कोई दूसरी वजह नहीं है। इस सीए की वजह से दंगा हुआ। और करवाने वाले कौन है? देखिए अभी एफआईआर में सबका नाम है, सब जेल के अंदर है। तो वैसी स्थिति और भी प्रदेश में बनते चली जाएगी। तो बंगाल में अगर ममता बनर्जी ये चाहती है कि भाई सीए एनआरसी का जो जवाब वो काउंटर पोलराइजेशन से करके देगी, तो एक वहाँ तो हिंसा भी भड़केगी, और जो ममता बनर्जी के लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता चला जाएगा। जी। और मनीष जी, जैसा कि आपने यहाँ पर कहा कि जो हिंदू वोट है वो तो ममता बनर्जी को मिलते दिखाई नहीं दे रहे, और दूसरी ओर चुनावी मैदान में असदुद्दीन ओवैसी भी खड़े हुए हैं, तो ऐसे में तो लग रहा है कि ममता बनर्जी को चारों तरफ से घेर लिया है। देखिए ममता बनर्जी, ये आप जब राजनीति करते हैं, मैं 2-3 बड़े बड़े पत्रकारों से वहाँ बात कर रहे थे कलकत्ता के, वो कह रहे थे कि भाई अगर आपने पूरी स्ट्रेटजी, पूरा गवर्नेंस, सारा सब कुछ आपने 28% लोगों के लिए ही उसको केंद्रित कर दिया है, तो आपने तय कर लिया कि भाई 28% आप लेकर के जाएंगे, आप लेकर जाइए। तो 28 तो आपको बहुत ही बड़ा सॉलिड वोट बैंक आपको मिल गया, लेकिन बाकी के 72% वोट्स में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आपकी नीतियों की वजह से उसको काउंटर पोलराइज कर दे, तो फिर आपकी गिनती कहां जाएगी? तो वो बहुत सारी चीज़ें हो क्या रहा है कि जो ममता बनर्जी का ये जो मुस्लिम अपीजमेंट, इस वजह से बहुत सारे एमएलएज, और मैं आपको बता दूं पॉपुलेशन तो मुस्लिम पॉपुलेशन वहां पे है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन है कुछ कुछ पॉकेट्स में। मालदा हो गया, मुर्शिदाबाद हो गया, दिनाजपुर हो गया, तो ये कुछ इलाके हैं जहां पे मुस्लिम बहुत ही हाईली कंसंट्रेटेड हैं। ये 100 के सीट के आसपास जो डिसाइडिंग फैक्टर है, लेकिन बाकी का 194 सीट्स जहां पे मुसलमान
उनकी संख्या तो है, लेकिन वो बिल्कुल ही मालदा की तरह या मुर्शिदाबाद की तरह डिसाइसिव वोटर हैं, वो उस स्थिति में नहीं है, तो बाकी जगह उसका रिएक्शन होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो वहाँ के लोग अब इस चीज़ को समझ रहे हैं कि भाई अगर ममता बनर्जी को अगर ऐसा लगता है कि वो 28% सीट लेकर, वोट्स लेकर के वो जीत सकती हैं चुनाव, तो उनको मुबारकबाद। लेकिन ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि ये जो बाजी जो है, इस वजह से जो 5-6 साल में जिस तरह से वहाँ पे पूरा सिस्टम चला है, वो ममता बनर्जी के लिए बहुत ही ज़्यादा वो नेगेटिव चला गया है। जो लीडर जिसे लोग एक, जिसको कह सकते हैं संघर्ष करने वाली, जनता की आवाज, एक ईमानदार और जुझारू लीडर के रूप में अपने सिर पर बिठा कर रखती थी, ममता बनर्जी आज एक ऐसे सरकार का चेहरा बन गई है जो बेईमान है, भ्रष्ट है, परिवर्तन के नाम पे जिसने धोखा दिया, जिसके पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग जो हैं, उसके जो काडर्स जो हैं, वो हर चीज़ में घूसखोरी कट खाते हैं, जिसने एक सिंडिकेट क्रिएट कर दिया, भ्रष्टाचार इस स्तर पर लेकर चली गई कि वहाँ के लोग भी उससे जो है प्रताड़ित फील कर रहे हैं। तो ये ममता के इमेज में जो है वो बदलाव आया है और इसका इम्पैक्ट चुनाव में आपको साफ साफ नजर। मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो बंगाल में ममता की सरकार हर मुद्दे पर फेल होती जा रही थी। सिर्फ एक ही दाव बचा हुआ था ममता बनर्जी के पास, और वो था सीएए एनआरसी। लेकिन जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय ने घोषणा कर दी है कि अगले महीने से शरणार्थियों को नागरिकता मिलनी शुरू हो जाएगी, तो ममता बनर्जी का जो आखिरी दाव था वो भी अब फेल होता जा रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि अब क्या बचा है ममता बनर्जी के पास और अब वो क्या करेंगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।